जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, सॉरी। तो हमने कंडीशन स्टार्ट किया, राइट? आज हम देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कंडीशंस। कल हमने कंडीशंस की डेफिनेशन देखी, राइट? और ये जानने और समझने का प्रयास किया कि कंडीशंस काम क्या करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है ना? हमने काइंड्स भी देखा कल, ठीक है? उसी में से जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। आज उसी को हम समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे, ठीक है? आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को क्या कहते हैं हम? फैन बॉयज। ये एक निमोनिक है ना? कौन कौन है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, and so. These are coordinate conjunctions. ये सब के सब क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इनके। क्या है वो समझिए। क्या लिखा गया? These connect same ranks of structures. क्या करते हैं बेटा? सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हैं। हमेशा दिमाग में आप रखिएगा, तभी आप पकड़ पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंडीशंस जहां भी दिखेंगे आपको, ठीक है, तो वहां पर आप नोटिस करना कि ये हमेशा कोई भी कंडीशन होगा जोड़ने का ही काम करेगा, लेकिन उसमें से जो कोऑर्डिनेट कंडीशन होता है, ये फैन बॉयज, ये हमेशा सेम रैंक स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हैं। सेम रैंक स्ट्रक्चर्स क्या है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पर देखिए, सेम रैंक स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है बच्चों, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं कि इधर सब्जेक्ट और उधर ऑब्जेक्ट, सेंटेंस गलत होगा। हमेशा अगर वो कोऑर्डिनेट कंडीशन है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से जोड़ेगा, मेन वर्ब को मेन वर्ब से जोड़ेगा, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से जोड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? ये होता है सेम रैंक स्ट्रक्चर्स का मतलब। यानी कि अगर इधर एडजेक्टिव है उधर भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। अगर इधर एडजेक्टिव है उधर नाउन है और बीच में हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो समझ लेना सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। ये तो दोनों नाउन होंगे, ये तो दोनों एडजेक्टिव होंगे। एक नाउन दूसरा एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा गया, दिस मैन इज रिच बट माइजर। अब आपको बहुत सही लग रहा होगा सेंटेंस ना? लिखा गया दिस मैन इज रिच, यह आदमी अमीर है, रिच है, बट माइजर, लेकिन सेंटेंस कहना चाहता है लेकिन कंजूस है। क्या है? लेकिन कंजूस है। अब देखो, बट कोऑर्डिनेट कंडीशन है, रिच क्या है? एक एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अगर ये कोऑर्डिनेट कंडीशन है तो हमेशा सेम रैंक स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा, यानी कि इधर एडजेक्टिव है उधर भी क्या हो जाना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक? लेकिन जो माइजर होता है बच्चों, वो होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। माइजर का मतलब कंजूस नहीं होता, माइजर का मतलब कंजूस व्यक्ति होता है। ये होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। यानी सेंटेंस हमारा क्या है? गलत। हमको यहां पर चाहिए एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंडीशन है। अभी अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेट कंडीशंस सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे, यानी कि अगर इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी होगा, मतलब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, ऐसा। तो माइजर नाउन होता है और माइजरली बच्चों, ठीक है? एलवाई लगा है, हर एलवाई लगा हुआ शब्द एडवर्ब नहीं होता, ध्यान समझना। माइजरली क्या है? एडजेक्टिव है। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। समझ में आई बात? दूसरा देखिए, लिखा गया दे डोंट लाइक, उन्हें अच्छा नहीं लगता है या वो पसंद नहीं करते हैं। क्या बेटा? सॉरी, वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखना, प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलना, और ये हमारा कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है बच्चों? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा।
इस कंजंक्शन के पहले ये जो प्लेइंग है, ये जो वाचिंग है, ये सब क्या है? ये सब जीरंड है। क्या है? जीरंड है। आईएनजी फॉर्म में आया है जीरंड। अब ध्यान से समझना, क्योंकि लाइक वर्ब है, उसी का ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा तो प्रोनाउन। तो वाचिंग मूवीज यानी कि वाचिंग क्या है? जीरंड है यहाँ पर, क्योंकि व्हाट का आंसर है। दे डोंट लाइक व्हाट, तो क्या पसंद नहीं करते हैं? वाचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, यही सब ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया बेटा? टू विजिट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? टू विजिट। यही करेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट कंडीशन है तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा। अगर ये इधर जिरंड्स को ऐड कर रहा है तो उधर भी क्या ऐड करेगा? जिरंड ही ऐड करेगा, यानी कि टू विजिट नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? विजिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिटिंग। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। और विजिटिंग न्यू प्लेसेस, यानी कि उसे नई जगहों पर घूमना अच्छा लगता है, ना कि मूवीज और गेम्स खेलना, ठीक है। They don't like watching movies, playing games or visiting new places. यार न्यू प्लेसेस में विजिट करना भी उसको अच्छा नहीं लगता है। समझ में आई बात ना? कहने का मतलब ये है, नहीं अच्छा लगता भाई, सीधी बात है। जो डोंट लाइक, राइट, ओके। यहाँ क्या करेक्शन था, समझ में आया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा। जिरंड था तो इधर भी जिरंड ही होगा। ये इन्विटिव फॉर्म में लिखा गया था, 2 + V1। क्लियर? अब देखो बेटा, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? काइंड्स की। आइए काइंड्स देखते हैं। बेसिकली जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। इट हैज 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला क्या है? क्युमुलेटिव है। इसमें केवल एक आएगा, कौन? एंड। क्या करता है? देखो, सारे कंजंक्शंस जोड़ते हैं बेटा, दैट जॉइंस, ये भी जोड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, ये जोड़ करके क्या बना देता है? कंपाउंड स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है? कंपाउंड स्ट्रक्चर बना देता है। कंपाउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जब दो शब्द, दो फ्रेजेस या दो कोई भी चीजें एंड से जोड़ दी जाती हैं तो वो हमेशा कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा। लिखा गया ना, मेक कंपाउंड स्ट्रक्चर। ये हमेशा कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है। ध्यान समझना। जैसे कंपाउंड वर्ड क्या है? तो जब दो वर्ड एंड से जोड़ दिए जाएं तो उन्हीं को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा राम एंड श्याम, ठीक है। ये वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये हमारा कंजंक्शन है, जुड़ने का काम कर रहा है। श्याम क्या है? एक वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। अब ध्यान समझना, अगर एज अ वर्ड के सेंस में देखोगे तो यहां पर एंड 2 शब्दों को जोड़ रहा है, तो राम एंड श्याम क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड हो गया। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करो तो नाउन है, तो यहां पर एंड जो है 2 नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। समझ में आई बात ना? तो राम एंड श्याम को चाहे कंपाउंड वर्ड कह दो, चाहे कंपाउंड नाउन कह दो, ठीक है ना। तो जब 2 शब्द या 2 कोई भी चीजें, चाहे वो सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, कुछ भी हो, एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। वर्ड जुड़ेंगे एंड से तो कंपाउंड वर्ड कहेंगे, नाउन जुड़ेगा तो कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जुड़ेगा तो कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। आर एक वर्ब है, उसका सब्जेक्ट कौन है? राम एंड श्याम है। 2 सब्जेक्ट है ना, एंड से जुड़े हैं तो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट। समझ में आया? गुड। दूसरा क्या है बच्चों? ऑल्टरनेटिव। क्या है? ऑल्टरनेटिव। 2 कंडीशंस आएंगे इसमें, एक और, दूसरा नॉर। क्या काम करते हैं, ध्यान से समझना। आज हम देख रहे हैं प्रकार, उनके यूजेस। कल हम इनको विद एग्जांपल समझेंगे। समझ में आई बात ना? 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उनका हिंदी में सेंस क्या आता है, एग्जांपल्स क्या है, कैसे हैं, सब चीजें 1 बाय 1, डोंट वरी। क्या लिखेगा बेटा? इट कनेक्ट्स
टू और मोर डिफरेंट ऑप्शंस, ये हमेशा याद रखना। जो ऑल्टरनेटिव हैं कोऑर्डिनेट का दूसरा प्रकार और नार होते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि दो अपोजिट ऑप्शंस को, ठीक है ना, डिफरेंस अलग अलग ऑप्शंस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा एडवर्सेटिव, क्या लिखा गया बेटा, एडवर्सेटिव, इट कनेक्ट्स कंट्रास्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कंट्रास्टिंग का मतलब बेटा अपोजिट, ठीक है। कौन होते हैं इसमें, बट और येट होते हैं। अब जैसे यहां लिखा गया था ना, दिस मैन इज रिच बट माइजरली, यानी वो आदमी धनवान है लेकिन क्या है, कंजूस है। जबकि धनवान है तो खुल के खर्चा करना चाहिए, हाँ, लेकिन क्या है, कंजूस है। तो रिच का कंट्रास्टिंग आइडिया क्या है, माइजरली है ना। तो बट और येट हमेशा कंट्रास्टिंग आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। इसीलिए इनको हम एडवर्सेटिव, ठीक है, एडवर्स का मतलब कंट्रास्ट होता है। और चौथा क्या है बेटा, इलेटिव, क्या है, इलेटिव। इसमें दो आते हैं, एक सो, दूसरा फॉर, ठीक है। क्या लिखा गया, तो टेक आउट इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस। जब हम दो डिफरेंट सिचुएशन से, यानी कि अलग अलग सिचुएशन से, ठीक है ना, कोई कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहां पर हम सो या फिर फॉर का यूज करते हैं, ठीक है ना। हिंदी में देखो इसलिए आता है ना, मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तो उसका कंक्लूजन ये निकला ना। तो इलेटिव यानी कि जो इन्फ्रेंस या फिर कंक्लूजन निकालते हैं डिफरेंट सिचुएशन से, ठीक है। दो होते हैं, सो और फॉर। समझ में आया, कोई दिक्कत बेटा। आज हमने पूरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझा, डेफिनेशन समझी, इसका प्रॉपर्टी समझा, फंक्शन समझा और इसके काइंड्स को समझा। समझ में आई बात। अब कल फैन वेव्स को हम वन बाय वन, एक दिन में एक दो जो भी हो पाएंगे आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत डीपली, ताकि कुछ बचे ना, ठीक है ना। ये समझ में आया बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी।